नमस्कार बहनों। क्या आपका बच्चा ज़्यादा जिद करता है, ज़्यादा गुस्सा करता है, बार बार रोता है? तो हर माँ को चिंता लगी रहती है कि मेरे बच्चे को कोई समस्या तो नहीं है। तो दरअसल बच्चे को बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके व्यवहार से संबंधित समस्याएं होती हैं जो बच्चे के अंदर कभी कभी दिखाई दे जाती हैं। तो इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि बच्चे के अंदर व्यवहार से संबंधित समस्याएं क्यों होती हैं और माताएं इससे सही तरीके से, सरल तरीके से कैसे निपट सकती हैं। तो बच्चे के अंदर नॉर्मल बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि बच्चे को बार बार गुस्सा आता है, चिल्लाता है, पढ़ाई पर कम ध्यान देता है, किसी भी चीज़ पर जिद कर लेता है या दूसरों से झगड़ जाता है या फिर मोबाइल और टीवी के लिए बार बार जो है मांग करता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स बच्चे के बढ़ते हुए दिमाग और उसके भावनाओं का हिस्सा होता है। अब चलिए हमें ये देखना है कि बच्चे के अंदर ये सब समस्याएं आती क्यों हैं। तो अटेंशन की कमी होना, बच्चे को लगता है कि मेरी बातें नहीं सुनी जा रही हैं, इसलिए बच्चे को बार बार गुस्सा आता है। और अनुशासन की कमी होना, तो बच्चे को ज़्यादा छूट जब दिया जाता है तो बच्चा जो है उसमें उसको दिक्कत आती है। और स्क्रीन टाइम कंट्रोल होना चाहिए। बच्चा जो होता है वो मोबाइल और टीवी पर ज़्यादा समय देता है, इसलिए भी होता है। और भावनात्मक कमी, घर में लड़ाई झगड़ा होता है और या तो फिर बच्चे को किसी चीज़ की चिंता होती है। और नकल करना, बच्चा जैसा मुझे देखता है वैसे ही नकल करता है और वही वो सीखता है। तो हर माता पिता को ये समझने की ज़रूरत है कि बच्चा जो होता है उसका अपने व्यवहार के जरिए मुझसे जो है कुछ कहना चाहता है। तो अब चलिए हम देखते हैं कि माता को इन समस्याओं से सही तरीके से और आसान तरीके से कैसे निपटती हैं। तो माताओं को धैर्य रखना चाहिए और बच्चे के ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए, नहीं चिल्लाना चाहिए। गुस्सा होने से स्थिति और भी बिगड़ सकती है। और बच्चे के छोटी छोटी बातों को महत्व देना चाहिए। बच्चे के बातें को हमें सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो जब बच्चे को लगता है कि मेरी बातें सुनी जा रही हैं तो धीरे धीरे वो गुस्सा करना कम कर देता है। और हमें रूटीन बनाना चाहिए। बच्चे के पढ़ाई का, खेलने का और सोने का समय तय करना चाहिए, इससे बच्चा अनुशासन को सीखता है। और हमें बच्चे के स्क्रीन टाइम को कम करके, मतलब उसके मोबाइल और टीवी का समय कम करके हमें आउटडोर खेल में या फिर उसके एक्टिविटी में या फिर एक्टिव होने पर हमें लगाना चाहिए। और हमें बच्चे के छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर उसको जो है अच्छा व्यवहार करें तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए और उसको छोटा छोटा उपहार देनी चाहिए। तो हमें बच्चे के साथ कैसा करना चाहिए आपको मैंने बताया। और अगर ज़रूरत पड़े तो हमें एक्सपर्ट से मदद भी लेनी चाहिए। जैसे बच्चे के व्यवहार अगर ज़्यादा बढ़ गया हो तो हमें साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और मदद लेनी चाहिए। तो माँ बनना इतना आसान नहीं होता है। हमको धैर्य रखना होता है, हमें शांति से बच्चे को समझना होता है और उसके साथ धैर्यता से, शांति से काम लेना होता है। और हमको रोल मॉडल बनना चाहिए। बच्चा जैसा मुझको देखता है वैसे ही सीखता है। तो हमें खुद भी शांत और सकारात्मक बना रहना चाहिए। तो बच्चा जो होता है वो सब एक अनमोल होते हैं, सारे बच्चे अनमोल होते हैं। तो उनको सबसे पहले प्यार देना चाहिए और बच्चे को मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, जिससे बच्चे का व्यवहार बदला जा सकता है। तो अगर हमारी वीडियो आपको मददगार लगी हो तो इसको शेयर कीजिए ताकि और भी माताएं इसके मदद से अपने बच्चे के व्यवहार में सुधार ला सकें। तो आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।